जिस व्यक्ति का ध्यान अब तक ध्यान भावना की ओर नहीं गया, और जिस व्यक्ति ने अब तक अपने अवगुणों को नहीं देखा, अपने अंदर किस तरह से दुर्गुण हैं, किस तरह से विषय विकार हैं, किस तरह की बुरी आदतें हैं, जिसका ध्यान अब तक अपनी तरफ नहीं गया, उस व्यक्ति को मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। और यह मुसीबतें बिन बताए आती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुसीबत बताकर आती है, और जब आती है और उसके अकुशल परिणाम दिखाई देने लगते हैं, तो वह अपने अकुशल परिणामों और अकुशल कर्मों के कारण इतना दुखी हो जाता है कि उसको फिर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात की कोई भान ही उसको नहीं रहता। उसका दुख निरंतर बढ़ता जाता है और उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति मज़ों की तलाश करते हैं। वो सोचते हैं कि मज़ा दूसरों के दुखों का कारण भी अगर बनना पड़े, और तब भी अगर वो मज़ा मिलता रहे तो उस मज़े को ले लेना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति यह नहीं जानता कि इसके परिणाम बहुत भयावह हैं। इस प्रकार ऐसे लोग इस गोरख धंधे में ही उलझे रहते हैं, और उनका उन्हीं के बनाए नरक में त्राण संभव नहीं। वह अपने ही बनाए नरक में घूमने लगते हैं, वह अपने ही बनाए हुए नरक में डूबने लगते हैं, और उनके भोग भी इतने तुच्छ होते हैं और उनके प्रयास भी कितने व्यर्थ होते हैं। उनके इंद्रिय भोग केले के तनों की तरह निस्सार और पानी के बुलबुलों की तरह खोखले होते हैं। बुद्ध कहते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रिय भोगों को नहीं देखा, वह व्यक्ति ऐसा ही है जैसे इंद्रिय भोग केले के तनों की तरह हैं, जिसमें कुछ होता नहीं, जिसको अगर काट कर जमीन में डालो तो पानी के सिवाय कुछ भी नहीं होता, कोई किसी काम का नहीं, निस्सार और पानी के बुलबुलों की तरह खोखले। बाहर से वह पानी के बुलबुले रंग बिरंगे दिखते हों भला, लेकिन उनकी कोई हकीकत नहीं। जरा सा भी हवा का झोंका या उनकी एक मियाद है, उनका एक वक्त है, उस वक्त के बाद वह बुलबुला फट जाएगा, फूट जाएगा और अनंत आकाश में खो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया, कुछ भी नहीं दिखता। न तो वो हवा दिखाई देती, न वो रंग बिरंगा पानी दिखाई देता, और न वो रंग बिरंगी बॉल दिखाई देती। वह एक बबूला सा पता नहीं कहाँ खो जाता है। संसार दुख और चिंताओं का घर है, बुद्ध कहते हैं, क्योंकि यह कामनाओं का भी घर है, और आदमी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते ही नहीं कि सत्य की खोज की अपेक्षा कहीं अच्छा है। उनको लगता है कि आदमी माया में ही उलझा रहे। सत्य का अनुसरण न करके वे असत्य पथ का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वह आरंभ में दिखाई देने में आकर्षक है, अंत में तो असत्य चिंताओं, आपत्तियों और कष्टों का कारण बनता ही है। यह ध्रुव सत्य है। आरंभ में चाहे वो आकर्षक दिखाई दे, क्योंकि माया तो आकर्षक होती है, लुभावनी होती है। मृग मारीचिका कहते थे भगवान बुद्ध कि यह मृग मारीचिकाएं हैं, जितनी भी वासनाएं हैं यह मृग मारीचिकाएं हैं। ये आरंभ में आकर्षक दिखाई देती हैं, लेकिन अंत असत्य, चिंताएं, आपत्तियां और दुख और कष्टों का कारण बनना ही है इन्होंने। और जब बोधिसत्व ने धर्म की व्याख्या आरंभ कर दी, और धर्म ही सत्य है, धर्म ही सुपथ है, अकेला धर्म ही हमें कुमार्ग से बचा सकता है, जब भगवान बुद्ध ने यह घोषणा की, तब उन्होंने क्या कहा? भगवान ने यह गाथाएं कही हैं, अनेक जाति संसारम संधा विश्वम अनिबिप्स। अनेक जाति संसारम,
संधा विषम अनिबिबसम गहकारकम गेव संतो दुकर्ता जाति पुनः पुनम गहकारक डिठोसी पुन गेहम न काहिसी सुब्बाते फासुका मग्गा गहकुरम विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तणहनम स्वय माज्यमजा गहकारक डिठोसी पुन गेहम न काहिसी। अब दोबारा मेरा जन्म नहीं कर पाएगा तू। अनेक जन्मों तक मैं शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले तेरी खोज में भटकता रहा हूं। हे ग्रह कारक, अब तू दिखाई दे गया है। अब तू फिर इस शरीर रूपी घर को नहीं बना सकेगा। गह कारक डिठोसी पुन गेहम न काहिसी सुब्बाते फासुका मग्गा गह कुरम विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तणहानम स्वयं माज्यमजा। अनेक जाति संसारम। आत्मा भी है और सत्य भी है, आत्मा की धारणा भी है और सत्य भी है। और जहां आत्मदृष्टि है वहां सत्य नहीं। आत्मदृष्टि क्या होती है? आत्मदृष्टि का अर्थ होता है मैं और मेरी की कल्पना कि यह मेरा है, मेरा अहम भाव, मेरा अहंकार, मैं व्यक्तिगत, मैं यह, मैं वह। और यह मैं, यह अहम भाव, यह आत्मदृष्टि ईर्ष्या और द्वेष को का जन्म ग्रहण करती है। और जब यह आत्मदृष्टि भोग खोजती है तो ये इस भोग में फिर दुख निश्चित है, क्योंकि यह भोग से फिर यह भूल जाती है कि किसके लिए कौन सा कुशल कर्म है और कौन सा अकुशल कर्म है। और भोग की तलाश में यह अकुशल कर्मों को अंजाम देता रहता है। और यह व्यक्ति बार बार इस जन्म भरण और इस जन्म मरण और इस भावलोक में गोते खाते रहता है। इसीलिए तथागत हमें यह गाथाएं कहते हैं, अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिबिबसम गहकारकम गेवसंतो दुकर्ता जाति पुनः पुनम गहकारक डिठोसी पुन गेहम न काहिसी। अब मेरा दोबारा जन्म नहीं कर पाएगा तू। यह गहकारक कौन है? यह गहकारक है वह वासनाएं, वह कुमार्ग पर ले जाने वाला मार। इस मार को गहकारक कहते हैं बुद्ध। कि हे ग्रहकारक, अब तू दिखाई दे गया है मुझे। अब तू फिर इस शरीर रूपी घर को नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां टूट गई हैं और तेरा शिखर भी बिखर गया है। तेरा सब कुछ अब बिखर गया है। अब तू दोबारा इस शरीर रूपी घर को नहीं बना पाएगा। मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया है और तृष्णा निर्मूल हो गई है। कैसे यह संसार बनता है, कैसे यह ग्रह बनता है, कैसे यह ग्रह कारक, यह मार इस घर को बनाता है, इस शरीर का निर्माण करता है। क्या कहते हैं हमें तथागत? तथागत कहते हैं आरंभ में अंधी अविद्या है, अविद्या को अज्ञान कहते हैं। और उस अज्ञान से, उस अविद्या से संस्कार जन्म ग्रहण करते हैं और संस्कारों से विज्ञान जन्म ग्रहण करता है और विज्ञान से नाम और रूप उत्पन्न होते हैं। और नाम और रूप से 6 इंद्रियां या 6 आयतन, और इन 6 आयतनों से विषय संपर्क होता है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संपर्क होता है और उन संपर्क से, स्पर्श से वेदनाएं उत्पन्न होती हैं और वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से उपादान, विषयों के ग्रहण करने की लालसा उत्पन्न होती है और उपादान से भव यानी जीवन उत्पन्न होता है। जो ये लालसा है, जो ये तृष्णा है, जो यह विषयों को ग्रहण करने की जो ललक है, यह उपादान ही क्या करते हैं? यह भव उत्पन्न करते हैं, यानी यह जीवन में लाते हैं। और जब जीवन आता है तो जन्म, बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना पीटना और सभी खुरापाते, सभी दुख पैदा होते हैं इस जन्म ग्रहण करने से।
इसीलिए तथागत हमसे कह रहे हैं इस गाथा में, अनेक जाति संसारम संधा विस्सम अनिबिब्बसम गहकारकम गेव संतो दुकरता जाति पुनम पुनम। बार बार यह गहकारक हमें बार बार इस जन्म और मृत्यु में लाता रहता है। कैसे? क्योंकि हमें यह उपादानों में फंसाता है, हमें यह तृष्णा में फंसाता है, हमें इन वासनाओं में फंसाता है। और जब बुद्ध कहते हैं कि जब मैंने इस गहकारक को देखा, जब मैंने इस मार को देखा और जब मैंने इसको नष्ट कर दिया, जब मैंने विजय प्राप्त कर ली, तब कहते हैं डिठोसी पुनः गेहम न काही सी, सब बातें फासुका मग्गा, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। गहकुरम विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तढ़ानम स्वयं मजा। सब तढ़ान हो गया, सब प्रहाण हो गया, सब कुछ चला गया। अब दोबारा पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा। अब यह गहकारक, यह मार फिर से मेरे को पैदा नहीं कर पाएगा। हमें बुद्ध के इन वचनों से अपने जीवन को रंग लेना चाहिए, अपने जीवन को शोभायमान कर लेना चाहिए, अपने जीवन को अलंकृत कर लेना चाहिए। बुद्ध की इन गाथाओं से, बुद्ध की इन शिक्षाओं से अपने जीवन को लबालब भर लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब कुशल कर्म होते हैं तभी अकुशल कर्मों का प्रहाण होता है। तभी बुद्ध ने कहा कि कुशल कर्मों को बढ़ाते रहना और अकुशल कर्मों को खत्म कर देना, और अकुशल कर्मों की जगह कुशल कर्मों को पैदा करना। और जब कुशल कर्म रहेंगे और वह कुशल कर्म लोकहित में होंगे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होंगे, अपने उपादानों के लिए नहीं होंगे, अपनी तृष्णाओं के लिए नहीं होंगे, तब क्या होगा? तब स्वतः ही इस मार का नाश हो जाएगा। यह मार फिर दोबारा पैदा नहीं कर पाएगा और इस भव से मुक्ति हो जाएगी। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जीवन अनमोल है और बहुत कम समय के लिए मिला हुआ है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नमो बुद्धाय।